अपने सत्कर्मों, अपनी सेवा और अपने पुण्य का प्रदर्शन मत कीजिए, उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। भक्तों, इन 4 बातों को यदि मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि ये केवल व्यवहार की शिक्षा नहीं है, ये आत्मरक्षा, ये संबंधों की रक्षा की शिक्षा भी है, ये सम्मान की रक्षा की शिक्षा भी है, और ये आध्यात्मिक उन्नति की शिक्षा भी है। कभी कभी लोग पूछते हैं, बोलते हैं तो आपने प्रदेश, क्या संसार में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या हर बात अपने भीतर ही रखनी चाहिए? दोस्तनदार अंतर पास द फोल को लो नहीं, दो नगर, ऐसा नहीं है। विश्वास आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है, प्रेम आवश्यक है, संबंध आवश्यक है, लेकिन विवेक भी उतना ही आवश्यक है। कुछ ही विश्वास और विवेक दोनों का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। यदि केवल विश्वास होगा और विवेक नहीं होगा तो मनुष्य बार बार आहत होगा, और यदि केवल विवेक होगा लेकिन प्रेम नहीं होगा तो जीवन सूखा हो जाएगा। इसलिए संतुलन सीखिए, यही जीवन की कला है। भक्तों, एक किसान जब बीज बोता है तो वो पूरे गांव को बुलाकर ये घोषणा नहीं करता कि मैंने आज बीज बो दिया है, वह चुपचाप अपना कार्य करता है। वह मिट्टी को सींचता है, वह धैर्य रखता है, वह प्रतीक्षा करता है, और जब समय आता है तो वही बीज एक विशाल फसल बनकर उसके सामने खड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार जीवन के श्रेष्ठ कार्य भी मौन में विकसित होते हैं, उनकी जड़ें भीतर फैलती हैं, काज उनकी शक्ति भीतर बनती है दोनों, और फिर समय आने पर उनका परिणाम स्वयं दिखाई देता है। भक्तों, याद रखिए, संसार में हर व्यक्ति आपका शत्रु नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति आपका हितैषी भी नहीं है। तो हाँ, इसलिए अपने जीवन के द्वार खुले रखिए, लेकिन अपनी तिजोरी का ताला भी सुरक्षित रखिए। हर किसी को सम्मान दीजिए, खातिर प्रति सम्मान, लेकिन हर किसी को अपने जीवन के रहस्यों का अधिकार मत दीजिए, क्योंकि कुछ बातें जितनी सुरक्षित रहती हैं उतनी ही शक्तिशाली बनी रहती हैं, और कुछ बातें जितनी फैलती हैं उतनी ही कमजोर हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धीमान व्यक्ति पहले स्वयं को संभालता है, फिर संसार को समझता है। वह जानता है कि किस बात को कहना है, किस बात को नहीं कहना है, किस व्यक्ति पर विश्वास करना है और किस सीमा तक विश्वास करना है। यही परिपक्वता है, यही जीवन का अनुभव है, और यही वह ज्ञान है जो मनुष्य को बार बार टूटने से बचाता है। भक्तों, आज जब ये चर्चा समाप्ति की ओर बढ़ रही है तो एक क्षण के लिए अपने जीवन को याद कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी योजना किसी को बताई और बाद में पछताए? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी कमजोरी किसी के सामने रखी और वही बात आपके विरुद्ध उपयोग हुई? क्या कभी ऐसा हुआ कि घर की कोई बात बाहर गई और उससे समस्या और बढ़ गई? क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी अच्छे कार्य के बाद आपके भीतर प्रशंसा पाने की इच्छा जाग गई? यदि ऐसा हुआ है तो स्वयं को दोष मत दीजिए, उसे एक शिक्षा के रूप में देखिए। दूसरे आपको नहीं, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल अनुभव करना नहीं है, अनुभवों से सीखना भी है। जो व्यक्ति अपनी भूलों से सीख लेता है वह धीरे धीरे अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक बुद्धिमान बन जाता है, और जो बार बार वही भूल दोहराता है वह बार बार वही दुख प्राप्त करता है। इसीलिए आज से एक छोटा सा संकल्प कीजिए, अपने शब्दों को थोड़ा और मूल्यवान बनाइए, अपने रहस्यों को थोड़ा और सुरक्षित रखिए, अपने मन को थोड़ा और स्थिर बनाइए, और अपने संबंधों को थोड़ा और पवित्र बनाइए। देरी दूर सा सगा, क्योंकि अंततः जीवन की वास्तविक शक्ति शोर में नहीं होती, वह मौन में होती है। जीवन की वास्तविक ऊंचाई दिखावे में नहीं होती, नंबर निप्रास्त्रों में नहीं, वह सादगी में होती है। और जीवन की वास्तविक सफलता दूसरों को प्रभावित करने में नहीं होती, वह स्वयं को बेहतर बनाने में होती है। इसी संदेश के साथ अपने हृदय में श्री कृष्ण का स्मरण रखिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए, अपनी वाणी को संयमित रखिए, और अपने जीवन को विवेक, प्रेम और धैर्य के मार्ग